नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय अमरावती जिले की 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों में आगामी 2 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव की अच्छी खासी धूमधाम चल रही है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया विगत 10 नवंबर से शुरू हुई थी, जो परसों 17 सितंबर को दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब नामांकन प्रक्रिया का समय समाप्त होने में महज 1.5 दिन यानी कुछ घंटों का ही समय बचा हुआ है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि कितना कम समय बचा रहने के बावजूद भी किसी राजनीतिक दल, विशेषकर भाजपा व कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी निकाय क्षेत्र के नगराध्यक्ष अथवा सदस्य पद हेतु अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा ही नहीं की गई, जिसे लेकर उत्सुकता रहने के साथ साथ हैरत भी जताई जा रही है। इस बारे में दैनिक अमरावती मंडल द्वारा की गई पड़ताल में पता चला कि दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों ने नगराध्यक्ष एवं सदस्य पदों हेतु अपने अपने दावेदारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए है, परंतु प्रत्याशियों के नामों की सूची घोषित होते ही होने वाली संभावित बगावत को टालने हेतु अब तक प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी नहीं की गई, बल्कि प्रतिद्वंदी दल की ओर से पहले सूची घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इन समय पर अगर कोई जरूरत पड़ती है तो प्रतिद्वंदी गुट के असंतुष्टों व बागियों को अपने पाले में लिया जा सके। राज्य सहित केंद्र की सत्ता में रहने वाली भाजपा ने इस समय बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद जबरदस्त उत्साह देखा है, जिसके चलते पहले से ही निकाय चुनाव को लेकर फ्रंट लाइन पर रहने वाली भाजपा के पदाधिकारी और इच्छुकों में भी अधिक जोश वाला माहौल है। साथ ही साथ भाजपा के पास ही टिकट के लिए इच्छुकों की सर्वाधिक भीड़ है। पार्टी की ओर से निर्वाचन प्रभारियों के पास प्रत्याशी के लिए एबी फॉर्म भी आ गए हैं, जिसके चलते अब कल शाम तक या फिर अधिकतम परसों यानी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर को सुबह तक भाजपा द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहां एक और दरियापुर से नलिनी भारसाकले, चिखलदरा में राजेंद्र सिंह सोमवंशी, नांदगांव खंडेश्वर में स्वाति पाठक, बरूड से ईश्वर सलामे, सिंदूरजना घाट से सुवर्णा वरखेड़े, धामनगांव रेलवे से अर्चना रोडे, अचलपुर में रूपाली अभय मातने, चांदूर बाजार में कांताबाई अहिर, चांदूर रेलवे में स्वाति मेटे व मोर्शी से रेशमा उमाले के नाम नगराध्यक्ष पद हेतु लगभग तय हो चुके हैं। वह कुछ निकाय क्षेत्रों में अब भी प्रबल दावेदारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसके तहत धारनी से सुनील चौतमल व क्षमाक चौक से तथा अंजनगांव सुरजी में मीना बुंदीले व अविनाश गायगोले के बीच जबरदस्त रस्साकशी चल रही है, जिसका निपटारा अब कल अथवा परसों सुबह तक हो जाएगा। इसके साथ ही भाजपा की परंपरागत प्रतिद्वंदी रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस द्वारा इस समय तक दरियापुर से कांग्रेस के कद्दावर सहकार नेता व जिला बैंक के संचालक सुधाकर भारसाकले की पत्नी मंदाकिनी भारसाकले सहित चांदूर बाजार से फरहाना तबस्सुम, सादिक इकबाल, चिखलदरा से पूर्व पालिका उपाध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर व धारनी से राजकिशोर मालवीय के नाम नगराध्यक्ष पद प्रत्याशी के तौर पर तय कर दिए गए हैं। वही अन्य निकायों के नगराध्यक्ष पद सहित सदस्य पदों हेतु प्रत्याशी तय करने का काम तेज गति से किया जा रहा है। नगर परिषद और पंचायत चुनाव की नामांकन समय सीमा करीब आते ही अब दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की अधिकृत घोषणा का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर है कि शिवसेना शिंदे गट ने अंजनगांव सुरजी नगराध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर पूर्वा डकरे को फाइनल कर लिया है। उसी प्रकार रविवार 16 नवंबर को सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने की जानकारी शिंदे सेना सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। साथ ही सूत्रों ने बताया कि बरूड और सिंदूरजना घाट में चुनाव गठजोड़ के लिए युति के घटक दलों से चर्चा लगभग अंतिम चरण में है। वही शिवसेना शिंदे द्वारा धारनी और चिखलदरा इलेक्शन में अभी उम्मीदवारी तय नहीं किए गए। साथ ही शेष पदों के लिए भी प्रत्याशियों के नाम तय करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जहां एक और कांग्रेस व भाजपा के बीच निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, वही दूसरी ओर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी भी निकाय चुनाव विशेषकर अपने सबसे बड़े प्रभावी क्षेत्र अचलपुर व चांदूर बाजार नगर परिषद के चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी में है। पूर्व मंत्री बच्चू कडू का गृह क्षेत्र रहने वाले चांदूर बाजार नगर परिषद में प्रहार पार्टी में नगराध्यक्ष पद के लिए शुभांगी देशमुख का नाम लगभग फाइनल कर लिया है। वही अचलपुर नगर पालिका में प्रहार पार्टी की ओर से
नगराध्यक्ष पद हेतु कल्पना नंदवंशी व सारिका पिंपले के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। ठाकरे गुट वाली शिवसेना की ओर से भी निकाय चुनाव को लेकर इस समय अच्छी खासी तैयारियां की जा रही है और कई निकाय क्षेत्रों में नगराध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़े करने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना उबाटा ने नगराध्यक्ष पद के लिए अचलपुर में राधिका अरुण घोटकर व दरियापुर में सुषमा बर्वे का नाम लगभग तय कर लिया है, जबकि अंजनगांव सुरजी में नगराध्यक्ष पद हेतु क्षेत्र के विधायक गजानन लवटे के सुपुत्र यश लवटे सहित विक्रम पारडे व गजानन विल्लेकर के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसके अलावा अन्य निकाय क्षेत्रों में भी शिवसेना उबाटा द्वारा नगराध्यक्ष पद के प्रत्याशियों हेतु नाम तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रवादी पार्टी के दोनों गुट यानी डिप्यूटी सीएम अजित पवार गुट वाली राकापा एवं शरद पवार गुट वाली राकापा की ओर से भी निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की जमकर तैयारियां की जा रही है। इसके तहत राकापा के दोनों गुटों के स्थानीय पदाधिकारियों ने 12 में से अधिकांश क्षेत्रों में नगराध्यक्ष सहित सदस्य पदों के लिए प्रत्याशी खड़ी करने की घोषणा की है। हालांकि दोनों ही धड़ों में से अब तक राकापा के किसी भी गुट द्वारा अब तक अपने संभावित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में राकापा की ओर से घोषित होने वाली उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में नामांकन अवैध ठहराए जाने के बाद अपील करने के उपरांत तुरंत फैलने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसके तहत अमरावती, दरियापुर व अचलपुर में ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जहां पर सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु 2 सहायक वकीलों की नियुक्ति की गई है। साथ ही ऐसे मामलों में सरकार का पक्ष रखने हेतु सहायक वकीलों की भी नियुक्ति की गई है, जिनमें एडवोकेट धनराज नवले व एडवोकेट सुनील घोडेस्वार का समावेश है। 2 दिसंबर को होने जा रहे पालिका और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का 6वां दिन अधिकारियों के लिए व्यस्तता से परिपूर्ण रहा। दोपहर 4 बजे तक प्राप्त संख्या के अनुसार विभिन्न पालिका एवं धारनी पंचायत के नामांकन के आंकड़े चार्ट में दिए गए। नगराध्यक्ष पद के लिए चांदूर बाजार में आज 2 नामांकन दायर हुए। वही दरियापुर, धारनी, अंजनगांव व धामनगांव में अध्यक्ष पद हेतु एक नामांकन दायर हुआ है। अचलपुर में 5 महिलाओं ने नगराध्यक्ष बनने फॉर्म पेश कर दिए है। वही सदस्य पदों के लिए अब नामांकनों की भरमार हो गई है। धामनगांव में बीजेपी की अर्चना अड़सड़ ने आज पुनः नामांकन दायर किया। इस बीच दोपहर 4 बजे तक दी गई संख्या के अनुसार अचलपुर, दरियापुर, धारनी, अंजनगांव सभी स्थानों पर नगराध्यक्ष पद के लिए 9 नए नामांकन प्रत्यक्ष रूप से भरे गए। उसी प्रकार ऑनलाइन नामांकन की भी प्रक्रिया जारी रही। उसका समाचार लिखे जाने तक आंकड़ा प्राप्त नहीं हो सका। पालिका और पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया अपनाने वाले चुनाव विभाग को जनता की डिमांड पर ऑफलाइन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से पर्चे स्वीकार करने की मांग को मानना पड़ा। इतना ही नहीं तो आज शनिवार और कल रविवार को भी उपरोक्त रूप से निकाय चुनाव के नामांकन कार्यालयीन अवधि में स्वीकार किए जाएंगे। ये घोषणा चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम कर दी। पहली बार रविवार को भी पालिका और पंचायत चुनाव के उम्मीदवारी पर्चे अधिकारी स्वीकार करेंगे। 2 माह में होने जा रहे नगर निगम अर्थात महापालिका चुनाव के वास्ते प्रशासन पश्चात अब पुलिस महकमा भी इसकी बंदोबस्त और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने इस संबंध में पहली मीटिंग लेकर सभी थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में नामचीन गुंडों की अपराध निहाय सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। उसी आधार पर एमपीडीए और तड़ीपारी की कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार करने कहा गया है। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि अगले कुछ दिनों में ऐसे अनेक कार्यवाही के आदेश जारी है, जिससे अपराध जगत में खलबली देखी जा रही है। गुंडे बदमाश भूमिगत होना शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को ही बीजेपी में शामिल हुए चिखलदरा के पूर्व नगराध्यक्ष जितेंद्र सिंह सोमवंशी ने विधायक रवि राणा के निवास स्थान गंगा सावित्री पर भेंट देकर बीजेपी की स्टार प्रचारक नवनीत राणा और विधायक रवि राणा से भेंट की। विधायक रवि राणा व भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने उनका दिल खोलकर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। किन्नरों की शहर में अनेक अवसरों पर हुई लड़ाई का मुख्य कारण आखिरकार आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने सामने लाया। अपने राजापेट स्थित निवास पर संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी नेता डॉक्टर बोंडे ने खुल्लम-खुल्ला आरोप लगाया कि किन्नरों का जबरन धर्मांतर किया जा रहा है। इसी का यह सब झगड़ा है। बजरंग टेकड़ी एलम्मा मंदिर में रह रहे दर्जनों किन्नर दहशत में जीने का दावा कर सांसद बोंडे ने पुलिस प्रशासन से गंभीर मामले में तत्काल साबनपुरा स्थित किन्नरों के ठिये पर मौजूद कथित दरगाह मौलवी और पूरे रैकेट पर कार्रवाई करने की मांग बुलंद की। इस समय डॉक्टर बोंडे के साथ मौजूद किन्नरों ने अपने साथ हुए घटनाक्रम को बताया। उसमें मातंगी, नंदगिरी, आम्रपाली, नंदिनी और अन्यों का समावेश था।
अमरावती शहर में चल रहे विकास कार्यों के दौरान स्वच्छता, नागरिक सुविधाएं और सौंदर्यीकरण को समान प्राथमिकता देते हुए त्रिसूत्री विकास मॉडल का प्रभाव क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रभाग क्रमांक 1 में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ विधायक सुलभा संजय खोड़के के हस्ते किया गया। शुभारंभ किए गए प्रमुख कार्यों में कॉटन ग्रीन कॉलोनी में श्री बोहेर से देशमुख के घर तक कंक्रीट नाली निर्माण, शेगांव गांवठाण क्षेत्र में श्री वानखड़े से श्री धंधर तथा श्री रामटेके से श्री वानखड़े तक कंक्रीट नाली निर्माण, श्री बागड़े से श्री वानखड़े के घर तक कंक्रीट सड़क निर्माण, प्रभुनगर की उषा कॉलोनी से कमल स्वस्तिक कॉलोनी में आंतरिक नाली निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल है। अमरावती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में टैक्स वसूली और लंबित कर मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कर विभाग के टैक्स वसूली लिपिक उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य टैक्स वसूली की वर्तमान स्थिति का आकलन करना, लंबित प्रकरणों का विश्लेषण कर त्वरित फैसले लेना तथा आगामी समय में राजस्व बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा करना था। आयुक्त सौम्या शर्मा ने मनपा की कर वसूली प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कर संग्रह प्रक्रिया में तकनीक का अधिकतम प्रयोग, स्वयंचलित प्रणालियों का समावेश तथा नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु कई उपाय लागू करने का निर्णय लिया। बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हुए अमरावती जिले ने वर्ष 2025 में जल अन्य बीमारी का जीरो आउटब्रेक का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त किया। पूरे वर्ष में जिले के किसी भी ग्राम, कस्बा, देहात अथवा अन्य बस्ती में पानी के कारण होने वाली हैजा और अन्य बीमारियों का कोई केस दर्ज नहीं किया गया। विशेषकर वर्षा काल में विभिन्न स्थानों के पानी के सैंपल लिए गए थे। हाल ही में प्राप्त उन नमूनों की प्रयोगशाला में रिपोर्ट में पानी साफ पाया गया। जिले में शांति सुव्यवस्था अबाधित रहे, इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले की कानून व सुव्यवस्था अबाधित रहे, इसलिए पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र छोड़कर अमरावती जिले के ग्रामीण भागों में लागू किया गया है। यह आदेश 14 नवंबर से 28 नवंबर 2025 की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इन धाराओं का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अपर जिलाधिकारी अनिल भटकर ने कहा। अमरावती ग्रामीण पुलिस के 214 पदों हेतु अगले माह भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर की रात 12 बजे तक है। ऑनलाइन सरल प्रक्रिया होने से साइबर कैफे के माध्यम से युवक युवतियां तेजी से आवेदन कर रहे हैं। पिछली बार चूक गए उम्मीदवार भी आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित आयु सीमा में उम्मीदवार का होना आवश्यक है। पुलिस भर्ती में जाति न्याय आरक्षण व्यवस्था लागू है। अनुसूचित जाति के लिए 20 और MEBC के लिए 25 पद अतिरिक्त होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि ओपन कैटेगरी के लिए केवल 95 पोस्ट रहेगी। MIM पार्टी की बिहार में 5 सीटों पर जीत होने पर पार्टी समर्थक काफी खुश हो गए। जीत निमित्त अमरावती के पश्चिम क्षेत्र में जमकर जश्न मनाया गया। ताजनगर रोड पर यूसुफ पैलेस के सामने MIM के कार्यालय पर अध्यक्ष हाजी इरफान समेत सैकड़ों MIM कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों के निनाद में जोरदार आतिशबाजी की और डीजे की धुन पर झूम गए।